हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम एक बार फिर से पाठ अपूर्व अनुभव को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं ना, वह है तोतो-चान और यासुकी-चान। तोतो-चान एक बहुत ही अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो-चान और यासुकी-चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। तो देखिए, कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर तोतो-चान और यासुकी-चान क्या दोनों लड़कियां हैं, दोनों सहेलियां हैं? नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है और आप भी इसको समझ लीजिए कि तोतो-चान तो एक अच्छी बच्ची है, एक लड़की है, और जबकि जो उसका दोस्त यासुकी-चान है जो कि दिव्यांग है और वो एक लड़का है। अब आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम पाठ के इस अंश को पढ़ के समझते हैं। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था, यानी लगा हुआ था। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में यानी रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। आपने देखा होगा ना, जैसे नीचे से वो जोर लगा रही थी, अपने सर से भी थोड़ा सा उसको ऊपर की ओर धकेल रही थी। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। मजा आया ना? देखा कितनी मेहनत करी दोनों ने ऊपर चढ़ने में। आप समझ सकते होंगे कि उन दोनों ने अपनी दोस्ती को, उनकी दोस्ती इतनी घनी दोस्ती थी कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो तोतो-चान थी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका दोस्त वापस उतर गया या हिम्मत को हार जाए। उसने यासुकी-चान को हिम्मत दी और वो पेड़ पर चढ़ गया। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि तिपाही सीढ़ी में कितने पैर होते हैं और यह किस किस काम में मदद करती है। तो देखिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, तिपाही सीढ़ी जैसे नाम से पता है, तिपाही का मतलब सीढ़ी जिसमें 3 पैर होते हैं। इसका उपयोग बगीचों के रखरखाव में किया जाता है, जैसे कि छटाई और फलों की कटाई जैसे कामों के लिए। ठीक है, तो इस काम में ये मदद करती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए, हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से हमारी हड्डियों को विटामिन डी मिलता है और हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, है ना। और इसके अलावा भाई, जब शरीर पर सूर्य का ताप पड़ेगा तो हमें गर्मी भी लगेगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इससे हमें गर्मी लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तथा पसीना आता है, पसीना आता है। आप यहाँ पर इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो। फिर तीसरा प्रश्न है कि यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ कौन सा कार्य करना चाह रहा था। तो यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद है तरबतर शब्द का क्या अर्थ है। वाक्य में प्रयोग करके भी लिखिए। तरबतर शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से भीगा हुआ। तो वाक्य में प्रयोग क्या हो गया? उसका शरीर पसीने से तरबतर था। अब पांचवा प्रश्न है कि कुछ कार्यों को करते समय हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा? इसको अपने शब्दों में लिखिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, खास तौर से जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाता हूँ तो क्या होता है बताओ? तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, है ना? होता है ना। तो इसको आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है जरा। ठीक, तो
ऐसे जो भी कार्य हैं जिसमें आपको समय का पता ही नहीं चलता, आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय, अपना मास्क हमेशा लगाएं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।